माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपके कंप्यूटर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने कई सारे प्रोग्राम्स बनाए हैं जिनका ये एक कंप्लीट पैकेज है। प्रोग्राम्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसका आइकन ऐसा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से आप लेटर टाइप कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट, जिसका आइकन ये होता है। एक्सेल शीट में आप बहुत सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकते हैं, आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपके कॉलेज से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो भी आपको कैलकुलेशंस करनी है या डेटा मेंटेन करना है, ये आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की हेल्प से काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जिसमें आप प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं आपके ऑफिस के लिए, कोई प्रोजेक्ट के लिए। अगर आपको कहीं पे प्रेजेंटेशन देनी है तो आप पावर पॉइंट के ज़रिए प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। अगर आपके बहुत सारे ईमेल्स हैं या आपको आपका ईमेल अच्छे से मैनेज करना है एक बेहतर तरीके से, तो आउटलुक के ज़रिए आप मल्टीपल ईमेल एक जगह से मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, जो एक डेटाबेस है प्लस उसका एक फ्रंट एंड होता है। जैसे अगर मुझे कोई डेटा एंटर करना है तो वो बहुत सिंपल फॉर्म आप उसमें बना सकते हैं। तो आप फॉर्म में डेटा एंट्री कर सकते हैं और वो रिकॉर्ड आपका डेटाबेस में एक डेटा के फॉर्मेट में स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट है पब्लिशर, जिसमें आप ब्रोशर्स, कैलेंडर्स, पोस्टकार्ड्स, ये सारे चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल, जिसमें आप प्रोफेशनल डायग्राम्स जैसे फ्लो चार्ट और एडवांस लेवल के जो डायग्राम्स है वो आप विजुअल पे बना सकते हैं। जो सबसे 3 कॉमनली यूज्ड प्रोग्राम्स है ऑफिस के, वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। चलिए अब सीखते हैं कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत ही बेसिक काम कैसे कर सकते हैं। उसे ओपन करने के लिए आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, या तो आप प्रोग्राम में सर्च करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप सर्च बार में वर्ड टाइप कर सकते हैं तो आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रोग्राम दिख जाएगा। इस पर क्लिक करते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे ही ओपन होता है तो वो एक डिफ़ॉल्ट नया डॉक्यूमेंट आपके लिए ओपन कर देता है, जिसको वो नाम देता है डॉक्यूमेंट 1। इसको आप मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। इससे आप उसको स्क्रीन की विंडो को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। रीस्टोर करने से ये आपके टास्क बार में सेव हो जाता है। इस पर दोबारा क्लिक करने से ये ओपन हो जाएगा। अब ये जो ब्लिंक हो रहा है, यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जैसे माई फर्स्ट लेटर। अब माउस के ज़रिए या फिर शिफ्ट और लेफ़्ट की दबाकर आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप उसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जैसे आप आपके लेटर्स कैसे देखना चाहते हैं, किस फ़ॉन्ट में देखना चाहते हैं, यहाँ से आप अलग अलग फ़ॉन्ट सिलेक्ट करके देख सकते हैं। यहाँ से आप उसकी साइज़ बढ़ा सकते हैं। उसके कलर चेंज कर सकते हैं, उसे हाईलाइट कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ इंसर्ट करनी है, जैसे कोई पिक्चर या क्लिप आर्ट या फिर कोई शेप, तो आप वो भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कोई स्पेसिफिक शेप, और इसके अंदर आपको जो लिखना है वो आप लिख सकते हैं। और बेसिकली आप इसमें एक लेटर की तरह कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो ये है बेसिक ऑफ वर्ड। अब देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैसा दिखता है। हम ओपन करेंगे एक्सेल। जैसे हमने देखा, वर्ड एक प्लेन डॉक्यूमेंट था और एक्सेल जो है इसमें बहुत सारे सेल्स बने हुए हैं। ये छोटे छोटे
सेल है, सेल को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे उस सेल का नेम आ जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ क्लिक कर रही हूँ तो ये डी कॉलम में 8 नंबर की रो में है, इसलिए इसका नाम है, ये इस सेल का नंबर है D8। सेम अगर मैं यहाँ क्लिक कर रही हूँ तो वो हो जाएगा E और रो नंबर 3, सो E3। अब इस सेल को मैं, इस कॉलम्स को मैं बड़ा छोटा जैसे मैं चाहूँ वैसे कर सकती हूँ। मान लीजिए अगर मुझे अपने ऑफिस की या शॉप की कोई सेल मेंटेन करनी है तो यहाँ पे मैं मेंटेन कर सकती हूँ, यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट, या मैंने कोई चीज़ बाई की है या फिर मुझे अपने घर का फाइनेंस मैनेज करना है। सो आइटम नंबर A, आइटम नंबर B, आइटम नंबर C, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि 100 रुपीज़ की है, ये 200 की है, ये 400 है। एंड यहाँ पे अगर मुझे टोटल करना है तो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लगा दूँगी, इज़ इक्वल टू सम कीजिए इन सेल्स को, और मैं क्लोज करती हूँ तो यहाँ मुझे टोटल सम मिल जाता है। वैसे ही आप बहुत सारे फॉर्मूलेज यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे रिकॉर्ड्स आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। मोर और लेस इसके ऊपर के जो फॉन्ट साइज़ वगैरह जो हमने वर्ड में देखा, यहाँ पे भी हम उसे चेंज और एडिट कर सकते हैं। बहुत सारे एडवांस फंक्शंस हैं जो हम एक्सेल के स्पेसिफिक वीडियोज़ में सीखेंगे, जो आपको रेगुलरली आपका डेटा मैनेज करने में बहुत हेल्प करते हैं। किसी भी फाइल को, जैसे हमने वर्ड में वो फाइल खोली थी जिसका नाम था डॉक्यूमेंट 1, एक्सेल में ओपन हुई है बुक 1। इसे अगर आपको सेव करना है तो आप फाइल पे जाएंगे, यहाँ पे सेव का ऑप्शन होगा, इसे क्लिक करेंगे, तब एक विंडोज़ एक्सप्लोरर की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको आपकी लोकेशन सिलेक्ट करनी रहेगी कि आपको ये फाइल कहाँ सेव करनी है। डिफ़ॉल्ट लोकेशन दिस पीसी के अंदर डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में होती है। अगर आपको चेंज करना है तो आप दिस पीसी या माई कंप्यूटर पे क्लिक कीजिए, जिस भी ड्राइव में आपको सेव करना है। और अगर कोई स्पेसिफिक फ़ोल्डर बना नहीं है और आपको बनाना है तो आप न्यू फोल्डर पे क्लिक करके माई फाइल फ़ोल्डर बना सकते हैं, उस पर क्लिक कीजिए, वो फोल्डर ओपन हो जाएगा, दिस पीसी, सी ड्राइव, माई फाइल एंड बुक 1। अगर आपको इसे कुछ और नाम देना है तो वो आप दे सकते हैं और इसे आप सेव कर सकते हैं। इसे हम क्लोज करते हैं। अब हम उस लोकेशन पे दोबारा चलते हैं, दिस पीसी, सी ड्राइव, माई फाइल और ये फाइल। अगर हम इसे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो फाइल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ओपन हो जाएगी। इसके लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करके फिर वो फाइल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फाइल डिटेक्टेड है कि ये एक्सेल की फाइल है, इसलिए वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में ओपन होती है। अब देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या होता है। इसे हम सिलेक्ट करते हैं। सो पावर पॉइंट में यहाँ पे स्लाइड्स बनती है, तो आपको नई जिस भी फॉर्मेट में, जिस भी लेआउट में स्लाइड्स बनानी है वो आप ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पे आप इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का सब्जेक्ट एंटर कर सकते हैं, माई प्रेजेंटेशन, फिर उसको कोई सबटाइटल दे सकते हैं, माई लर्निंग वीडियोस। फिर आप अगर कोई टेक्स्ट या इमेज यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इंसर्ट के ऑप्शन से जा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। एंड ऐसे आप प्रेजेंटेशन यहाँ से बना सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक चीज़ थी, जस्ट एन इंट्रोडक्शन कि ये दिखते कैसे हैं ये प्रोग्राम्स। इसके डिटेल्स हम लोग डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। दैट्स इट फॉर नाउ। Keep learning and keep watching. Thank you.